तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। इस वीडियो के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही सारी अपडेट्स है, तो एंड तक देखना। रोमन, कोडी, रॉलिंस, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। इनको लेकर एक मैसिव टीज भी है और एक रिपोर्ट भी है, तो दोनों कवर करते हैं। पहले टीज के बारे में बात करेंगे। तो अभी क्या सिचुएशन, हम सबने देखा कि कोडी को चैलेंज करा है रॉलिंस ने, एंड एक बार फिर से उन्होंने ट्विटर के ऊपर एक प्रोमो पैकेज अपलोड करा जहाँ पे वो पुश कर रहे हैं कि कोडी उनको चैलेंज करे। अब पता नहीं ये होगा या फिर नहीं, लेकिन कल एक ट्वीट निकल के सामने आया था एक बंदे का ट्विटर के ऊपर, जहाँ पे वो एक आइडिया पिच कर रहा था कि रोमन वर्सेज कोडी वर्सेज रॉलिंस, ये वाला ट्रिपल थ्रेट मैच नाइट 2 के मेन इवेंट में होना चाहिए। एंड ये मैच होगा विनर टेक्स ऑल। जो भी जीतेगा वो बन जाएगा डबल चैंपियन, यानी कि वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप और अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप दोनों ही ऑन द लाइन होगी। अब भाई मुझे पता है बहुत सारे लोग ये मैच नहीं देखना चाहते हैं, बिकॉज अभी डब्ल्यूडब्ल्यू को छुटकारा मिला है इस डबल टाइटल वाली चीज़ से, तो वापस से डब्ल्यूडब्ल्यू क्यों ही करेगी, लॉजिक ही नहीं बनेगा। लेकिन कोडी अभी इस टीज में थोड़ा सा और आग लगा देते हैं, मतलब खुद टीज करके आग लगा देते हैं। कोडी ने एक ट्वीट करा था, अब देख सकते हो कि ये कोट करा इनके ही ट्वीट को इसी बंदे के, एंड आई बॉल वाली इमोजी पोस्ट करते। तो क्या इसका मतलब कोडी रोड्स इंडिकेट कर रहे हैं कि एक ट्रिपल थ्रेट मैच भी ऑप्शंस के अंदर है? क्या इसका मतलब हो सकता है कि कोडी रोड्स चैलेंज करेंगे दोनों को ही? क्या ये पॉसिबल है? आई मीन देखो डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ भी हो सकता है, बट अगर मैं लॉजिकली बात करूं तो मुझे नहीं लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू खुद को फिर से उसी प्रॉब्लम में डालेगी जो कि उनको फेस करनी पड़ी थी रेसलमेनिया 38 के बाद, टाइटल यूनिफाई करने के बाद। दो टाइटल वाली चीज़ चलती नहीं है, एंड बहुत दिक्कत हो गई थी डब्ल्यूडब्ल्यू का। एंड रोमन जो कि एब्सेंट रहने वाले हैं, आई डोंट थिंक वो डबल टाइटल वाले मैच को जीतेंगे भी, अगर होता भी है तो। मुझे ये लगता है कि इस मैच को होने के चांसेस काफ़ी कम है, भले ही कोडी कितना भी टीज कर लें, लेकिन अगर ये हो जाएगा तो कोडी ही जीतेंगे डबल टाइटल, मुझे ऐसा लगता है। बाय द वे देखो भाई, अगर डब्ल्यूडब्ल्यू क्या पता कोडी को दिखाना चाहती होगी बैटमैन, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, तो मे भी हो सकता है कि डबल टाइटल मैच हो जाए एंड कोडी रोड्स जीत जाए। अभी कोडी रोड्स टीज तो करते हैं इस चीज़ को। क्या आप लोग इसको ऑप्शन के तौर पे देखते हो, कंसिडर करते हो या फिर नहीं? कमेंट करके बताना जरूर से कैसा लगा आपको ये आइडिया, एंड कैसा लगा कोडी का टीज, कमेंट करके बताना जरूर से। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि अगेन रोड्स, रॉलिंस एंड रोमन को ही लेकर ट्रिपल आर। अरे भाई ट्रिपल आर तो मूवी भी थी, अब ऐसे में इनको लेके क्या अपडेट है, क्या रिपोर्ट है? एक और आर। तो रोड्स, रॉलिंस, रोमन को लेके क्या रिपोर्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब ये मेल्टजर की तरफ से रिपोर्ट है, एंड आपको मालूम ही है कि मेल्टजर भाई कैसी रिपोर्ट्स देते हैं, वो काफ़ी अनसर्टेन से रिपोर्ट देते हैं कि पता भी चले पता ना भी चले। कहते हैं रिगार्डिंग द ऑब्वियस रूमर दैट वुड हैव कम आउट ऑफ रॉ ऑन 29 जनवरी, सिंस दे हैड रॉलिंस heavily pushed Rhodes to choose him, it could result in a situation where Rollins versus Rhodes would headline one night and Roman versus Rock would headline the other. If that was the case, it would have been a decision made after Punk was injured. We don't have an answer to this at press time, and we're only told the answer to that question is about to be revealed sooner than later, and in fact very shortly after this is published, which would indicate either on SmackDown or just before or after the show. तो रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर के अंदर मेल्टजर ये बात करते हैं, कहते हैं कि जो रूमर उठी है रॉलिंस रोड्स के मैच की रॉ के बाद, वो काफ़ी ऑब्वियस है, एंड हो सकता है कि ये सारी चीज़ें रिजल्ट करे एक ऐसे सिचुएशन की तरफ जहां रॉलिंस वर्सेस रोड्स एक नाइट में हो और रोमन वर्सेस रॉक दूसरे नाइट में हो। तो ये पॉसिबिलिटी है, कहते हैं मेल्टजर यहाँ पे। उसके बाद कहते हैं अगर ये होना होगा तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने ये डिसीजन सीएम पंक के इंजरी के बाद ही लिया होगा। ट्विस्ट एंड टर्न्स वैसे भी आने वाले थे रेसलमेनिया के कार्ड के अंदर, तो डब्ल्यूडब्ल्यू अगर इस डिसीजन को ली है तो वो सीएम पंक के इंजरी के बाद ही लिए, जो कि काफ़ी ऑब्वियस है। उसके बाद कहते हैं कि इसको लेके एग्जैक्ट आंसर तो नहीं है क्या होगा, लेकिन माना जा रहा है कि बहुत ही जल्दी डब्ल्यूडब्ल्यू चीज़ को रिवील कर देगी। हो सकता है कि इस रिपोर्ट के आने के बाद तुरंत ही कर दें, हो सकता है स्मैकडाउन से पहले कर दे या स्मैकडाउन के बाद कर दे, या फिर स्मैकडाउन के अंदर ही कर दे जहां पे कोडी रोड्स प्रेजेंट होंगे। सो लेट्स सी भाई, स्मैकडाउन एक मस्ट वॉच शो है, रोमन भी है शो के अंदर, कोडी भी है, तो देखना बिल्कुल जरूरी है। अब अभी के हिसाब से मेल्टजर की रिपोर्ट कुछ ये है, अब इससे कुछ खास आपको आउटकम नहीं मिलेगा इस रिपोर्ट का। ये बेसिकली डबल साइडेड बात करते हैं कि हो भी सकता नहीं भी हो सकता है, एंड उनमें से ही कुछ एक इनकी रिपोर्ट है ये जो हमेशा देते हैं कि हो सकता है नहीं हो सकता है। तो अभी के हिसाब से ये कुछ डेव मेल्टजर का कहना था रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर के अंदर। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि रिया रिप्ली को लेकर। देखो रिया रिप्ली ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यू का अगला पीएलई होने वाला है, एलिमिनेशन चेंबर 2024, वहाँ पे वो प्लान्ड भी हैं। डब्ल्यूडब्ल्यू काफ़ी उनको हैवीली फीचर भी करेगी। अब ऐसे में रिया रिप्ली का मैच किससे हो सकता है, ये एक मैसिव क्वेश्चन है, बिकॉज रेसलमेनिया के अंदर तो रिया रिप्ली फेस करने वाली है बेकी लिंच को, वो कंफर्म है। साथ में रिया रिप्ली बेकी लिंच को अगर फेस करेंगे वहाँ पे, दैट मीन्स कि बेकी लिंच होंगी एलिमिनेशन चेंबर मैच के अंदर, बिकॉज उन्होंने एलिमिनेशन चेंबर जीता नहीं है। तो अब ऐसे में रिया रिप्ली किसको फेस कर सकती हैं एलिमिनेशन चेंबर के अंदर, बिकॉज वो चेंबर मैच में भी नहीं होंगे, बिकॉज वो चैंपियन है। तो ऐसे में जो रिपोर्ट है उसका कहना है कि रिया रिप्ली फेस करेंगी नाया जैक्स को एलिमिनेशन चेंबर में एंड पेपर व्यू में, आई मीन चेंबर मैच के अंदर नहीं, पेपर व्यू में। ये कहना है मेल्टजर का कि रिया रिप्ली वर्सेज एलिमिनेशन चेंबर
रिया रिप्ली वर्सेस नाया जैक्स एट एलिमिनेशन चेंबर आपको देखने को मिलेगा। रिया रिप्ली वर्सेस एलिमिनेशन चेंबर नहीं। तो अभी के हिसाब से जो कार्ड शेप होते हुए दिख रहा है वो कुछ ऐसा है कि एक मेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच हो सकता है, एक विमेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच हो सकता है। रिया रिप्ली वर्सेस नाया जैक्स होगा, ये कंफर्म है। अब मेंस वाले में हो सकता है इसलिए है ना बिकॉज अभी रॉलिंस का पता नहीं है कि कोडी उनको चैलेंज करेंगे या फिर क्या, लेकिन अगर ट्रिपल थ्रेट मैच हो जाएगा तो भाई फिर मेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच का कोई सेंस ही नहीं बनेगा। साथ में रॉक भी कंफर्म हो चुके हैं इस वाले इवेंट के लिए। इसको लेकर अपडेट मैंने दी है आपको पिछली वीडियो में, जरूर से चेक करना, मिस मत करना, मैं बता रहा हूं आपको। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि टिफनी स्ट्रैटन को लेकर। तो टिफनी स्ट्रैटन कंफर्म हो चुकी हैं कल के स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए। अभी तो मैंने आपको पहले ही बताया था, पीडब्ल्यू इनसाइडर का कहना था कि टिफनी स्ट्रैटन बहुत ही जल्दी मेन रोस्टर पे आ सकती है। अभी पीडब्ल्यू इनसाइडर एलीट का कहना है टिफनी स्ट्रैटन इज एक्सपेक्टेड एट स्मैकडाउन टुनाइट। तो ये एक्सपेक्टेड है यानी ऑलमोस्ट कंफर्म है कि आपको देखने को मिलेंगी स्मैकडाउन के अंदर। अब इनका रोल क्या होगा, कहाँ पे इन्वॉल्व होंगी नहीं पता, लेकिन अभी के हिसाब से टिफनी स्ट्रैटन एक और एनएक्सटी सुपरस्टार है जो कि आपको देखने को मिल सकती है स्मैकडाउन में। किसके साथ? ब्रॉन ब्रेकर, कार्मेलो हेस और ट्रिक विलियम्स के साथ। ये तीनों भी शेड्यूल्ड हैं, प्लान्ड हैं। तो एनएक्सटी फुल ऑन टेक ओवर करने वाली है लगता है भाई स्मैकडाउन को। बाकी आगे बढ़ते हैं, स्मैकडाउन की प्रीव्यू ही कवर कर लेते हैं कि स्मैकडाउन की प्रीव्यू के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने क्या क्या अनाउंस करा है। एंड साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भाई कौन कौन से नेम्स आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि स्टार पावर कितनी वो मैं आपको एंड में बताता हूँ। अभी आपको मैं प्रीव्यू बता देता हूँ। अभी के हिसाब से अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप चैंपियन रोमन रेंस आने वाले हैं। अनडिस्प्यूटेड चैंपियन रोमन रेंस विद अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप अपीयर होंगे शो के अंदर। क्या बोलना है वो देखना होगा एंड कोडी इनको कन्फ्रंट कर सकते हैं बिकॉज वो भी कंफर्म है इस वाले शो के लिए। देन उसके बाद है रॉयल रंबल विनर बेली, वो अपना रेसलमेनिया डिसीजन डिक्लेयर करेंगे। वैसे में हो सकता है कि वो अपने अपोनेंट के तौर पे ईओ स्काई को ही कंफर्म करे एंड उसके बाद क्या होगा वो देखना होगा बिकॉज ईओ स्काई एंड डैमेज कंट्रोल टर्न कर सकते हैं उन पे। यूएस चैंपियन, यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन लोगन पॉल भी होने वाले हैं शो के अंदर बिकॉज वो एलिमिनेशन चेंबर में compete करेंगे, तो वो भी यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। अब ऐसे में ये है स्मैकडाउन का कार्ड। ओवरऑल कौन कौन से सुपरस्टार्स प्रेजेंट हैं वो मैं आपको बता दूं, मतलब कौन कौन सुपरस्टार एडवर्टाइज्ड हैं कि वो आने वाले हैं। रोमन रेंस कंफर्म बताए जा रहे हैं, कोडी रोड्स हैं, लोगन पॉल हैं, बेली है, ट्रिक विलियम्स, ब्रॉन ब्रेकर, कार्मेलो हेस, टिफनी स्ट्रैटन। 4 एनएक्सटी के स्टार्स है, टिफनी, कार्मेलो, ब्रॉन ब्रेकर, ट्रिक विलियम्स एंड उधर बेली है, विमेंस रंबल मैच विनर है, कोडी रोड्स हैं, मेंस रंबल मैच विनर, लोगन पॉल जिन्होंने अपनी टाइटल रिटेन करी रॉयल रंबल के अंदर वो होने वाले हैं, रोमन रेंस जिन्होंने अपनी टाइटल रिटेन करी वो होने वाले हैं। इसके अलावा भी शो के अंदर भाई ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें हैं, तो एक कांट मिस शो है ये एंड बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है ब्रॉक लेसनर को लेके। ब्रॉक लेसनर का पूरा रोड टू रेसलमेनिया रिवील हो गया, आखिर कैसा होने वाला था, किसको इसको फेस करने वाले थे लेसनर एंड क्या कुछ होने वाला था। तो ऑलरेडी ये चीज़ मैंने आपको बता रखी है, लेकिन फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे कहना है डेव मेंडसे का कि ब्रॉक लेसनर रॉयल रंबल मैच के अंदर डोमिनिक से एलिमिनेट होने वाले थे, देन वो एलिमिनेशन चेंबर के अंदर डोमिनिक को फेस करने वाले थे एंड देन रेसलमेनिया में वो गुंथर को चैलेंज करते हैं। तो भाई लेसनर का रोड टू रेसलमेनिया कुछ ऐसा था कि वो रॉयल रंबल में आते, वहाँ पे डोमिनिक इनको एलिमिनेट करते, जो कि करा अभी हमारे ब्रॉन ब्रेकर ने। लेसनर वाली बुकिंग ब्रॉन ब्रेकर को मिली एंड उसके बाद एलिमिनेशन चेंबर के अंदर मैच होता लेसनर का डोमिनिक के अगेंस्ट एंड देन जाके लेसनर रेसलमेनिया में आगे बढ़ते हैं फेस करने के लिए गुंथर को, जो कि एक ड्रीम मैच था कई लोगों का। तो क्या ये चीज़ें ब्रॉन ब्रेकर करेंगे, देखना होगा। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में जो कि बहुत कुछ तो नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत है लेकिन इंटरेस्टिंग है। क्या एक ब्लड लाइन कस्टम चैंपियनशिप भी है? तो इसका आंसर है यस, एक कस्टम ब्लड लाइन चैंपियनशिप भी है एंड ये आज ही पता चला। रिकिसी ने जब ट्विटर पे पोस्ट करा तो ये आप देख सकते हो, रिकिसी ये फोटो पोस्ट करते चैंपियनशिप की एंड ये वी द वन समोन डायनेस्टी द ब्लड लाइन वाली चैंपियनशिप है। अब क्या ये डब्ल्यूडब्ल्यूई टेलीविजन पे यूज़ होगी, ये क्वेश्चन है बिकॉज रिकिसी ने इसको पोस्ट करा है। तो क्या ये जे वर्सेस जिमी में यूज़ होगी, रोमन वर्सेस रॉक में यूज़ होगी, क्या होगा? क्या ये जेकब फाटू से रिलेटेड है बिकॉज कुछ कर भी रहते हैं रिकिसी रिसेंट में, इनके लिए वो बने हुए थे वकील की भाई इसे साइन कर लो, क्या पता भाई, देखना होगा। अभी के हिसाब से ये है कस्टम ब्लड लाइन चैंपियनशिप जो कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई टीवी पे आ सकती है। इस वीडियो के लिए कुछ अपडेट्स, आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। मेरे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को आने वाले टाइम में। और भी ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यूई न्यूज़ रूमर अपडेट्स पाने के लिए फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।